जिला न्यायालय परिसर बना अव्यवस्थाओं का अड्डा, अधिवक्ताओं में आक्रोश। पुलिस व नगर पालिका पर उठे सवाल। जिला न्यायालय परिसर में इन दिनों अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, जिससे अधिवक्ताओं, कर्मचारियों, आम नागरिकों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। परिसर में आवारा कुत्तों और सांडों की बढ़ती संख्या, सुरक्षा व्यवस्था की कमी और पार्किंग अव्यवस्था ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर तीखे सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र दबे ने बताया कि न्यायालय परिसर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। यहाँ कुत्ते खुलेआम घूमते हैं और यहीं प्रसव कर अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अगर किसी अधिवक्ता, कर्मचारी या परिवारवादी को कुत्ता काट लेता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह न्यायालय जैसे संवेदनशील परिसर के लिए बेहद चिंताजनक है। परिसर में आवारा सांड अधिवक्ताओं की टेबल तक पहुंच जाते हैं, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। अधिवक्ता मुकेश पांडे ने नगर पालिका की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्य गेट पर लगाए गए काऊ कैचर को पिछले वर्ष नाली सफाई के दौरान हटा दिया गया था, जिसके बाद से आवारा पशुओं का प्रवेश लगातार बढ़ रहा है। साथ ही पहले वाहन पार्किंग का नियमित टेंडर होता था, लेकिन अब वह लेकिन अब वह व्यवस्था भी समाप्त हो चुकी है और अस्थायी रूप से पार्किंग संचालित की जा रही है। दोनों मुख्य द्वारों से अनियंत्रित वाहनों की आवाजाही न्यायालय के कार्य को प्रभावित कर रही है। इस विषय में मुख्य न्यायाधीश से चर्चा कर उचित कार्यवाही की मांग की जाएगी। वहीं अधिवक्ता मनोज सेन डिम्पल ने न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। उन्होंने बताया कि मैं पूरे दिन न्यायालय में कार्य करने के बाद जब शाम को अपनी बाइक लेने गया तो वहां नहीं थी। काफी खोजबीन के बाद सीसीटीवी फुटेज से एक अज्ञात व्यक्ति को मेरी बाइक चोरी करते देखा गया। इसकी शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द बाइक बरामद कर चोर को गिरफ्तार किया जाए। अधिवक्ताओं का आरोप है कि पुलिस प्रशासन और नगर पालिका दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं, जिसके चलते न्यायालय परिसर की व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में कोई बड़ी घटना घट सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि संबंधित विभाग इस गंभीर मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और न्यायालय परिसर की व्यवस्था सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। IN7 न्यूज के लिए दमोह से अजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। न्यायालय में व्यवस्थाएं तो हैं और उसके लिए अलग अलग अधिकारी भी तैनात हैं, मगर या तो मैं कहूं कि उन अधिकारियों की सक्रियता नहीं है, या फिर जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे CFC साहब हों, चाहे जिले के जिला जज महोदय हों या मुख्य न्यायाधीश महोदया हों, मूल बात है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से यहाँ के जजों तक को बताया कि यहाँ पर आवारा कुत्ते घूमते हैं और पालतू यहाँ पर वो कुत्ते जन्म भी दे देते, छोटे छोटे पिल्ले भी उनके घूमते हैं। कभी किसी कर्मचारी को काट खाएं, कभी किसी परिवादी को काट खाएं, किसी अधिवक्ता को काट खाएं, तो एक संदेश जाएगा कि जिला न्यायालय में अधिवक्ता को कुत्ते ने काटा। शहर में काटा हो, नगरीय क्षेत्र में काटा हो तो कह सकते कि नगर पालिका की लापरवाही, मगर यहाँ तो सीधे सीधे देखने मिलता है कि कभी कोई सांड हमारे अधिवक्ताओं की टेबल के आसपास से निकल जाता है, कभी 2-2, 3-3 जानवर आसपास से निकल जाते हैं। ये एक चिंता का विषय है और जहाँ तक मेरा सोचना है कि अगर आपके समाचार पत्र के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से बात हमारे जिला न्यायालय तक, जो न्यायालय के अधिकारीगण उन तक पहुँचेगी तो हो सकता है इस पर सार्थक कार्रवाई हो। नहीं तो जैसा अभी होता चला आ रहा है वैसा ही होता चला आएगा और एक न एक दिन ये परिस्थितियाँ बनेगी कि यहाँ के किसी कर्मचारी को, किसी अधिवक्ता साथी को कुत्ते की काटने का शिकार होना पड़ेगा। देखिए, कुछ समय से जिला न्यायालय परिसर में अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। इसमें पहले बाहर नगर पालिका ने काऊ कैचर लगाए हुए थे, उसके कारण से जो जानवर थे वो अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पिछले साल जो नालियों की सफाई के नाम पर नगर पालिका ने वो काऊ कैचर हटा दिए दोनों मेन गेट से, जिससे जो आवारा जानवर हैं,
जो कुत्ते हैं, गैयाँ हैं, भैंसियाँ हैं, ये सब न्यायालय के अंदर घूम रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक पहले साइकिल का सरकारी ठेका हुआ करता था, जो एक साइकिल स्टैंड संचालित करते थे, उन पर एक नियंत्रण होता था हमारे नाजरात विभाग का। तो कुछ समय से वो ठेका भी समाप्त हो गया है, जिसके कारण ये गाड़ियाँ जो हैं अधिवक्ताओं की, पक्षकारों की असुरक्षित है। दूसरी ओर जो ट्रैफिक की समस्या हो गई कि पूरे न्यायालय में जो गाड़ियाँ या इस गेट से निकलती हैं और उस गेट से जाती हैं, जिससे न्यायालय का भी प्रभावित हो रहा है। तो हमने डीजे साहब से बात करेंगे इस संबंध में कि वो साइकिल स्टैंड का एक ठेका करें और जो काउकेचर नगर पालिका ने निकाल दिए हैं वो लगा दिए जाएँ, जिससे जो आवारा जानवर हैं वो यहाँ ना घुस पाए। दूसरी बात, पुलिस चौकी तो बनाई गई थी लेकिन उसमें स्टाफ नहीं है, तो हम वो भी मांग करेंगे कि भविष्य में जैसे पुलिस का स्टाफ लगे जो गाड़ियों की या ऐसे चोरों पर, संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखे। क्या नाम है? मुकेश पांडे। मेरा नाम मनोज सेन डिम्पल एडवोकेट है। मैं जिला न्यायालय में वकालत करता हूँ। दिनांक 29/6/2026 को अपने निर्धारित समय पे मैं कोर्ट आया हुआ था। उसके बाद 4:15 बजे जब मैं घर वापस जाने लगा तो मैंने देखा कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल साइकिल स्टैंड पर रखी थी, वह वहाँ नहीं मिली हमें। तो कुछ देर, आधे 1 घंटे तक तो मैंने उसके लिए ढूंढा, फिर भी वह मुझे वहाँ नहीं मिली। तो उसके बाद मैंने CCTV कैमरे चेक करवाए। वहाँ पे एक व्यक्ति 3:05 पर मेरी बाइक लेकर बाहर जा रहा था, जिसकी जानकारी मैंने अपने सभी अधिवक्ताओं को दी। उसके बाद मैं थाना सिटी कोतवाली गया। वहाँ पर मैंने श्रीमान TI साहब से बोला तो उन्होंने FIR दर्ज करवाई संबंधित मामले की, और एक आवेदन मैंने जिला अधिवक्ता संघ को दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरी गाड़ी, जिसका क्रमांक MP 20 MK 6440 है और पैशन प्रो है, वो मुझे वापस चलाई जाए और चोर के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। कौन से वाले गेट से वो लेके जा रहा था? जो सामने वाला मेन गेट है वहाँ से ले गया है वो। साइकिल स्टैंड वगैरह भी है क्या? साइकिल स्टैंड नहीं है, वहाँ पर पुलिस वाले की ड्यूटी भी लगी हुई थी। गाड़ी जो ले जा रहा था तब वो पुलिस वाले भी बैठे थे। उनने किसी भी तरह की ना रोक टोक की, ना किसी भी तरह से उसके लिए ऑब्जेक्शन किया। अगर वो करते तो मेरा वाहन नहीं जाता। मुंह बांध के गया था कि ओपन नहीं, था? खुला मुंह है उसका और उसका चेहरा भी स्पष्ट दिख रहा है। क्या लगता है आपको, यहीं कहीं का है कि बाहर का? समझ में आ रहा है। अब लग तो यहीं रहा कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र आसपास का है यहीं का व्यक्ति। करीब 26-27 साल का लड़का है, गाड़ी रखाए हुए है और बड़े आराम से जा रहा है। कितना दिन हो गया? अभी 2 दिन हुए।